और उन्होंने उनके सारे प्रश्नों का सही से जवाब। जब चुनाव करीब आता है तो ये लोग इस तरह का ये पुराना केस है, पुराना मामला है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, ईडी कार्यालय के बाहर सुबह से ही हमारी मौजूदगी है और लगातार पल पल के अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। देखिए, 4 घंटे की पूछताछ के बाद राबड़ी देवी जो है वो निकली हुई थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि विजुअल्स में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि तेज प्रताप यादव और मीसा भारती एक ही साथ ईडी कार्यालय से निकले हैं। दोनों एक ही गाड़ी में होते हुए बाहर आए हैं। हालांकि कई बार पूछताछ करने के बावजूद भी, मीडिया के सवाल पूछने के बावजूद भी तेज प्रताप यादव ने अपने शीशा नहीं खोला है। लेकिन मीसा भारती मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव आता है सरकार इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है और बार बार जो है सरकार के तरफ से परेशान किया जा रहा है। और देखिए, ये ईडी कार्यालय है और यहीं पर जो है सुबह जो है मीसा भारती राबड़ी देवी को लेकर पहुंची थी। और उसके बाद आपने देखा कि दिन भर का जो घटनाक्रम हुआ, लगातार जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, पदाधिकारी थे, विधायक थे, विधान पार्षद थे, राष्ट्रीय जनता दल के, वो पहुँचे हुए थे यहाँ पर। और समय समय पर जो कार्यकर्ता थे वो नारेबाजी भी कर रहे थे, उग्र भी हो जा रहे थे। और ईडी कार्यालय से लगातार भारत लाइव आपको पल पल का अपडेट्स भी हम लोग दे रहे हैं आपको। देखिए, राबड़ी देवी से भी कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। और उसके बाद तेज प्रताप यादव को, जो पहली बार जो लैंड फॉर जॉब मामले में तेज प्रताप यादव को पहली बार आज बुलाया गया था, तो उनसे भी कई प्रकार के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। जैसे ही सवालों के डिटेल्स हमारे पास आएंगे हम आप तक साझा ज़रूर करेंगे। लेकिन देखिए, बाहर निकलने के बाद तेज प्रताप यादव बचते हुए नजर आए हैं। आपको मालूम है कि होली में जो वीडियो वायरल हुआ था तेज प्रताप यादव का, उसके बाद से मीडिया से दूरी एक तरह से तेज प्रताप यादव ने बनाई है। कल विधानसभा से भी जो तस्वीरें आई, हमने दिखाया कि जैसे ही मीडिया के कैमरे उनके चेहरे पर फोकस करते हैं, वो मीडिया वालों को प्रणाम करके आगे निकल जाते हैं और बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। हालांकि आज सुबह में जब उनकी एंट्री हो रही थी ईडी कार्यालय में, वो बोलने के मूड में ज़रूर थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के कहने पर वो बोलते नहीं हैं और सीधे ईडी दफ्तर में चले जाते हैं। और जैसे वो बाहर निकले हैं ईडी दफ्तर से, कॉन्फिडेंस वो दिख रहे थे, उनके चेहरे पर सिकन नहीं दिख रही थी। और वो बार बार कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। उसके पहले राबड़ी देवी निकली थी, उनमें में भी कार्यकर्ताओं का खूब अभिवादन किया, खूब जो है हाथ हिलाकर एक एक कार्यकर्ताओं का जो अभिवादन है वो स्वीकार किया। लेकिन मीसा भारती इस पूरे प्रकरण में एक मुखर नेता के रूप में निकलकर सामने आई है। और मीसा भारती ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए हैं और खुलकर ये कहा है कि देखिए, सरकार राजद के पीछे लगी हुई है। राजद के बड़े नेताओं को, लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को और तमाम लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। सरकार जब चुनाव आता है तब ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष पर शिकंजा कसने की प्रयास करता है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है, एक्शन में है। कल लालू प्रसाद यादव की भी जो है वो उनको भी समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। अब देखना होगा जब लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं तो क्या तेजस्वी यादव भी आते हैं और किस तरह की तस्वीर और किस तरह के बयान निकल कर आएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष होता है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों लोग आज उपस्थित हुए, समय से उपस्थित हुए और उन्होंने उनके सारे प्रश्नों का सही से जवाब दिया है। तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमने अपना फर्ज पूरा किया है। और क्या लग रहा है चुनाव के वक्त? देखिए, अब ये सब पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल, क्योंकि जब चुनाव करीब आता है तो ये लोग इस तरह का ये पुराना केस है, पुराना मामला है। शादी क्या लग रहा है कि चुनाव के समय ही ये सब किया जाता है? बिल्कुल, जब चुनाव आता है तब गाड़ी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।